नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। तो चलिए एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 जनवरी को भारत के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय शहीद दिवस। राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है वो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शहीद दिवस किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। अगला है हरियाणा छात्रवृत्ति नीति 2025 के अंतर्गत सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के शहीदों के बच्चों को कितनी मासिक सहायता दी जाएगी? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक। और उनके जो शहीदों के बच्चे हैं उनको सिक्स से लेके उनकी जो मास्टर डिग्री है उस तक उनको मासिक सहायता उनको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा छात्रवृत्ति नीति 2025 का उद्देश्य किस कक्षा से लेकर किस सत्र तक के छात्रों को सहायता देना है? तो इसका उत्तर आ जाएगा कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक। अगला है चिराग योजना का उद्देश्य क्या है? तो चिराग योजना का उद्देश्य है निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला है चिराग योजना के अंतर्गत आय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर आ जाएगा 8 लाख। अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आपके बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हालांकि इसकी कुछ और शर्तें भी हैं, लॉटरी सिस्टम वगैरह भी इसके अंदर होता है। पहले ये जो सालाना इनकम थी वो आपकी 1,80,000 से नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसको 1,80,000 से बढ़ा के इसको 8 लाख कर दिया गया है। अगला आ जाएगा हरियाणा चिराग योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 जुलाई 2022 से। हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन किसके सहयोग से आयोजित किया गया? इसका उत्तर आ जाएगा इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ के सहयोग से। हरियाणा सरकार ने इस संगठन के साथ मिलकर जो पहला एआई शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया। अब ये जो हरियाणा का एआई शिखर सम्मेलन है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट। भी ग्लोबली एआई का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब ये सब इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय कैटल बेल जो चैंपियनशिप है वह कितने दिनों की थी? तो वह 2 दिवसीय चैंपियनशिप थी। कैटल बॉल में क्या होता है, जैसे कुछ बॉल्स वगैरह होती हैं उनको मतलब डालना होता है, छोटी जैसे बैट बॉल वाली बॉल होती है उस तरीके का ये कुछ गेम सा होता है, इनको हाथ में लेके गोल तक डालना होता है। अगला है खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं, खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं उनका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा लेह लद्दाख के अंदर। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी 6 गोल्ड मेडल हरियाणा ने इस चैंपियनशिप के अंदर जीते हैं। अगला है गुरु रविदास धाम का निर्माण हरियाणा के किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में, जो कि पीपली के पास में है। अगला आ जाएगा 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल जेब्रा डे 31 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आ जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी ने स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आ जाएगा गुरुग्राम की गौरी राय ने। अगला है बजट 2026 के अनुसार हरियाणा के किन जिलों में सी प्लेन के लिए हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा? सी प्लेन क्या होता है? एक ऐसा जहाज होता है जिसको लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए ज़मीनी सतह पे भी वो लैंडिंग हो सकती है उसकी, और टेक ऑफ भी हो सकता है, और मतलब जल के अंदर वाटर बॉडी के अंदर भी उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है। उसको बोलते हैं सी प्लेन। तो हरियाणा के किन जिलों में सी प्लेन के लिए हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा, इसकी बजट के अंदर घोषणा हुई है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हरियाणा के अम्बाड़ा, हिसार और करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर किया जाएगा। अगला आ जाएगा हरियाणा के किस जिले में विमान की मरम्मत और जो विमान के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका निर्माण होगा? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी हिसार के अंदर। अगला है विमान के पार्ट्स बनाने के लिए एमएसएमई हब किन जिलों में बनाए जाएंगे? एमएसएमई हब का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म छोटे मध्यम उद्योग। उसके लिए जो हब बनेगा इन उद्योगों के लिए वो किन जिलों में बनाया जाएगा विमान के पार्ट्स के लिए? तो उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम और फरीदाबाद को हब बनाया जाएगा विमान के पार्ट्स के लिए।
अगला ऑप्शन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है आईएमटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आ जाएगा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में किन आईएमटी को और मजबूत करने की घोषणा की गई है? इसका आ जाएगा मानेसर और खरखोदा जो आईएमटी है उनको और मजबूत करने की घोषणा बजट 2026 के अंदर की गई है। अगला है हरियाणा के किस जिले को फार्मा हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है बी, पंचकुला। अगला है बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? इसका आ जाएगा सी ऑप्शन यानी 10,000 CR रुपए। अब आ जाएगा RRTS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शनल, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है? जो बड़े बड़े शहर होते हैं और जो बिल्कुल नज़दीक लगते हुए शहर हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को फास्ट करने के लिए एक तरह का ये रेलवे सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अगला है RRTS से सबसे अधिक लाभ किस कॉरिडोर को होगा? तो इससे सबसे अधिक लाभ क्या है? दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद कॉरिडोर को होगा। अगला है हरियाणा का कौन सा स्थल आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स की सूची में शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा राखीगढ़ी। देश के अंदर क्या है, ऐसी राखीगढ़ी जैसी 15 जगहों को आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल किया गया है बजट 2026 के अनुसार। तो उनमें से एक हमारा हिसार का राखीगढ़ी भी है जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगला है 72वीं सीनियर महिला जो राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता थी उसके अंदर हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हरियाणा की महिला टीम ने जीता है कबड्डी के अंदर राष्ट्रीय तौर पर। अगला आ जाएगा हरियाणा के अंदर AI मिशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से कितने रुपए की सहायता मिली है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, 470 करोड़ रुपए। अगला आ जाएगा AI हब्स हरियाणा के किन शहरों में स्थापित होंगे? तो गुरुग्राम और जो आपके पंचकुला हैं उनके अंदर AI हब्स स्थापित किए जाएंगे। अब पंचकुला को हरियाणा में किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य है सरकार के द्वारा? तो पंचकुला को क्या है, नॉर्थन इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। दक्षिण भारत मतलब हमारे भारत की तो सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है। हरियाणा में डेटा सेंटर हब किस शहर में बनेगा? तो इसके लिए क्या है, अम्बाड़ा या पंचकुला में से एक शहर को चूज किया जाएगा। अगला आ जाएगा प्रति व्यक्ति GST संग्रह में हरियाणा का देश भर में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का GST संग्रह के अंदर प्रति व्यक्ति GST संग्रह में हरियाणा का देश में पहला स्थान है। अगला आ जाएगा ओन टैक्स रेवेन्यू के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है? OTR। तो इसका आ जाएगा पहला स्थान है हरियाणा का। अगला है 16वीं जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति जो इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, उसमें हरियाणा का तीसरा स्थान है। अगला आ जाएगा गैर समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो हरियाणा का दूसरा स्थान है गैर समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में। अगला है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पहला स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो मिला है आदिति शोराण को, जो कि हरियाणा की ही बेटी हैं। आदिति शोराण जो हैं वो हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है। अगला है हरियाणा में कितने सरोवरों में मछली पालन की योजना पे काम हो रहा है? तो हरियाणा के अंदर 2244 जो सरोवर हैं उनके अंदर मछली पालन योजना पर काम हो रहा है। इसके अंदर अमृत सरोवर हैं वो भी शामिल हैं। अब अमृत सरोवर जो हैं उनका उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवर का उद्देश्य है जल संरक्षण, रोजगार व मछली पालन को बढ़ावा देना। तो अमृत सरोवर क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंदर देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 जो तालाब हैं उनको सही तरीके से विकसित करने और बनाने का लक्ष्य है। ये आज़ादी के जब 75 साल हुए थे तब इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट के तहत हरियाणा को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आ जाएगा हरियाणा को रेलवे बजट के तहत 3,566 CR रुपये की राशि आवंटित की गई है। अगला है DFC का पूरा नाम क्या है? DFC का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब ये क्या होता है, रेलवे के अंदर होता है ये कॉरिडोर जिसके अंदर जो माल गाड़ी है उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक होता है जिसके ऊपर यात्री जो ट्रेन है वो नहीं चल सकती, वो स्पेशल मालगाड़ी के लिए ट्रैक होता है, उसी को बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगला है केंद्रीय बजट 2026 में एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
कॉरिडोर DFC जो है वो घोषित किया गया है, वो किन किन शहरों को जोड़ेगा और उसे क्या नाम दिया जाएगा? तो वो क्या है, गुजरात के सूरत से पश्चिम बंगाल के डानकुनी को जोड़ेगा और इसे क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोला जाएगा। यानी वेस्ट में सूरत और ईस्ट में डानकुनी को ये जोड़ेगा। अब ये जो नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये हरियाणा पंजाब क्षेत्र में किस तरह से जुड़ेगा? तो ये क्या है, अम्बाड़ा रेल मंडल के अंतर्गत क्या है, सहारनपुर रेलवे स्टेशन आता है और सहारनपुर के पास क्या है, पिलखनी स्टेशन है। तो पिलखनी स्टेशन से पंजाब के साहनेवाल तक ये जुड़ेगा। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा पंजाब क्षेत्र से भी जुड़ जाएगा। अगला है, जर्मनी में जो मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है संदीप कड़वासरा ने। और संदीप कड़वासरा जो है वो भिवानी के हैं, जाजड़ा शिवरान गांव के हैं। अगला आ जाएगा, स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप जो है वो 2026 की, ठीक है, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उसका उद्घाटन हुआ है आपका रोहतक की जो MDU यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। और MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर। और उस टाइम पे MDU को रोहतक विश्वविद्यालय बोला जाता था, लेकिन इसके अगले ही साल 1977 के अंदर इसका नाम रोहतक विश्वविद्यालय से बदलकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है, विश्व आदर भूमि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आ जाएगा 2 फरवरी को। आदर भूमि क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जो लगभग साल के हर समय, ठीक है, साल के हर समय ए, या फिर लगभग ज़्यादातर टाइम जिसके अंदर पानी होता है, पानी से भरी हुई रहती है, ऐसी भूमि को आदर भूमि बोला जाता है। अब हरियाणा पक्षी उत्सव 2026 जो था वो आपका 2 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक पंचकुला के अंदर हुआ। और यह आदर भूमि जो डे था, उसी दिन इसका शुभारंभ किया गया। हमारे जो वन मंत्री हैं राव नरवीर सिंह हरियाणा के, उनके द्वारा, वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब अगला है, जो प्रथम हरियाणा पक्षी पक्षी उत्सव 2026 है, उसकी जो थीम है वो क्या है? उसकी थीम है आदर भूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव। अगला आ जाएगा, हरियाणा की प्रमुख वेटलैंड कौन कौन सी हैं? वेटलैंड यानी आदर भूमि। तो इसके अंदर आ जाएगा गुरुग्राम की सुल्तानपुर और झज्जर जिले की भिंडावास आदर भूमि। अगला है, महावीर सिंह गुड्डू जो हैं उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? महावीर सिंह गुड्डू जो हैं वो आर्टिस्ट हैं और ये जींद जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी इनका जिक्र क्यों आया? क्योंकि इन्होंने सूरजकुंड जो मेला है उसके अंदर स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो ये जींद जिले से हैं और इनको 2024 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। अगला है, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम क्या है? इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। मतलब हर एक बंदे की जो कैंसर यात्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसकी यूनिक होती है, लेकिन हमें यूनाइटेड होकर इस रोग से लड़ना है। अगला है, 41वीं जो राज्य पशु मेला है उसका आयोजन कहाँ होगा? तो उसका आयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र का जो KDB मेला मैदान है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का जो मेला मैदान है उसके अंदर 41वीं जो राज्य पशु प्रदर्शनी है उसका आयोजन होगा। अब जो IBDC है यानी इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत मधुमक्खी पालन जो विकास केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो केंद्र है ये कुरुक्षेत्र का जो रामनगर है वहाँ पे स्थित है। अब ये जो IBDC है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है, इसकी स्थापना कब हुई और किस मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 2017-18 में और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद जो मिशन है NBHM, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने के संदर्भ में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अब भावांतर भरपाई योजना क्या होती है? सरकार की ये योजना है, अगर भाव के अंदर अगर आपको मार्केट वैल्यू में मतलब जो सरकार के द्वारा एक राशि तय की गई है और जो मार्केट वैल्यू है अगर उसमें डिफरेंस आता है तो उस जो आपका घाटा है उसकी भरपाई सरकार करके देगी। इसके अंदर क्या है, कुछ सब्जियां वगैरह हैं, कुछ फसलें ही शामिल हैं, सारी फसलें इसके अंदर शामिल नहीं है। इसलिए क्या है, अब शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। तो सरकार ने क्या है, 120 रुपये जो है 1 किलोग्राम के वो शहद की लागत तय की गई है। अगर किसान का 120 रुपये प्रति किलो से कम में बिकता है तो उसकी भरपाई सरकार करके देगी। अगर भाव में अंतर आता है, भावांतर
ठीक है, इसलिए इसी योजना का नाम भावांतर है। उसकी भरपाई आपको सरकार करके देगी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि बाजार मूल्य इससे कम रहता है तो भावांतर अंतर की भरपाई की जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो शहद सरकार आपसे लेगी उसकी गुणवत्ता की जांच कहाँ पे की जाएगी? आईबीडीसी जो रामनगर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे की जाएगी। तो मतलब 1, 2, 3 और तीनों कथन जो हैं इसके सही हैं। अगला है वर्ल्ड बी डे, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बी यानी मधुमक्खी। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगला है हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो उसकी स्थापना जो है वो पंजाब लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है 1965 का, ये कानून है। इस कानून के तहत हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है भावांतर भरपाई योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 से। अगला है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो वो मेवाती घराने से संबंधित थे। अच्छा, घराने का मतलब क्या है? घराना एक शैली होती है लिखने की या गीतकारी की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है आगे बढ़ती चली जाती है। देखो, वैसे पंडित जसराज जी मेवात से नहीं थे, वो फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव से थे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज को कौन सा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार मिला? तो इनको क्या है, ये तीनों जो पुरस्कार हैं वो दिए गए थे। पद्मश्री इनको मिला था 1975 के अंदर। ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला था 1990 के अंदर। और ये पता नहीं इनको पद्म भूषण कब मिला था, इसके बारे में मेरे को श्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये इनको क्या है, तीनों जो अवार्ड है वो इनको मिले थे। पद्म श्री क्या है, हमारे देश का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म भूषण जो है वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और पद्म विभूषण क्या है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला भारत रत्न है। अगला आ जाएगा थाईलैंड मास्टर्स 2026 जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन है? तो वो है देविका सियाग। देविका सियाग जो है वो हरियाणा के पंचकुला से संबंधित हैं। और साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद थाईलैंड मास्टर 2026 मतलब थाईलैंड मास्टर जो प्रतियोगिता है इसको जीतने वाली वो भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी है। अगला आ जाएगा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मॉडल खेल केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या है, गुरुग्राम का जो दौलताबाद है वहाँ पे मॉडल खेल केंद्र बनाया जाएगा। अगला है हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन से सिस्टम लागू किए हैं? तो हरियाणा सरकार ने क्या है, पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन और फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्या है चालू किया है। अगला आ जाएगा पेपरलेस जो डीड रजिस्ट्रेशन है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये हरियाणा में कब और कहाँ शुरू हुआ? तो पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंदर 11 अगस्त 2025 को अम्बाड़ा जिले की नारायणगढ़ तहसील जो है वहाँ से इसको शुरू किया गया। अगला है हरियाणा में पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन सभी 22 जिलों में, ठीक है, सभी के सभी जो 22 जिले हैं वहाँ पे 1 नवंबर 2025 तक इसको लागू कर दिया गया था। अगला है फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है उसका सही अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि नागरिक और अधिकारी है उनके बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। ठीक है। अगला है हरियाणा में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ से उसको शुरू किया जाएगा? तो इसका आ जाएगा आपका फरीदाबाद। अगला है पांचवी जो ओपन इंटरनेशनल मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई 2026 की, वो कहाँ पे हुई? तो वो जर्मनी का जो पोट्सडम शहर है वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। अब पांचवी ओपन इंटरनेशनल मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इंडिया ने क्या है टोटल 9 मेडल इस प्रतियोगिता के अंदर जीते थे। ठीक है, कितने मेडल? 9 मेडल। अगला आ जाएगा आपका हरियाणा के भिवाड़ी निवासी जो हैं संदीप कड़वासरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो संदीप कड़वासरा ने वेट लिफ्टिंग के अंदर जो कि जर्मनी के पोर्ट्सगम शहर में हुई थी मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 65 kg जो बार वर्ग है उसके अंदर संदीप कड़वासरा ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला आ जाएगा 10वीं सीनियर नेशनल बोसिया चैंपियनशिप जो है 2025-26 की, वो कहाँ पे आयोजित हुई? तो वो अहमदाबाद के अंदर आयोजित हुई। बोसिया चैंपियनशिप का मतलब होता है ये एक नाव टाइप का गेम है। ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो नाव होती है किश्ती होती है उसका कंपटीशन होता है, इस तरह की चैंपियनशिप होती है ये। बोसिया चैंपियनशिप के अंदर क्या है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो हरियाणा के अशोक कुमार ने इस प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीतने का काम किया। अगला है जयपुर में आयोजित नेशनल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस चैंपियनशिप में
रेवाड़ी जिले की वैभवी लड़की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। अगला है WPC इंडिया इक्विप्ड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है, उसके अंदर किस हरियाणवी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हरियाणा के जो वरुण सागर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा में अब किन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की अनुमति है? अगर कर्मचारी दिव्यांग है, नेत्रहीन है, या डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, या न्यायिक अधिकारी हैं यानी जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो वो 60 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं, नहीं तो बाकी जो अधिकारी हैं उनको 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा। अगला है, राखी गढ़ी में हाल ही में जो खुदाई हुई है उसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो हाल ही में क्या है, चौथा जो स्टेज है उसकी खुदाई 22 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। ठीक है। यदुवीर सिंह रावत जो हैं, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक हैं, उनके मार्गदर्शन में जो चौथे स्टेज की खुदाई है वो 22 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है, और ये खुदाई क्या है, 3 साल तक चलेगी। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं खुदाई को, और मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो मिले हैं वहाँ से, खाना खाने की जो टेबल होती है यानी डाइनिंग टेबल वहाँ से मिली है मिट्टी की, और मृद भांड के टुकड़े यानी मिट्टी के बर्तन वहाँ से मिले हैं, उनके टुकड़े मिले हैं। अगला है, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 5 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये यूनिवर्सिटी आपकी रोहतक के अंदर है। ठीक है। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में है, और ये हरियाणा की पहली विजुअल आर्ट्स से संबंधित यूनिवर्सिटी है। अब भारत रंग महोत्सव यानी भरंगम एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महोत्सव होता है, उसका 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो 25वां संस्करण है वो रोहतक की जो DLC सुकवा यानी दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है, उसके अंदर आयोजित किया जाएगा। अब DLC सुकवा जो है, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो है, उसके वर्तमान कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन है? तो उसके वाइस चांसलर हैं अमित आर्य जी। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, अमित आर्य। अगला है, पोट्सडम जर्मनी में 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 को जो 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर 110 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका आ जाएगा ज्योति प्रकाश। हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने जीता है, एक तो हैं संदीप कड़वासरा जो कि भिवानी के जाजड़ा शुरान गांव से हैं, और दूसरे हैं ज्योति प्रकाश। अगला है, अस्मिता योगासन वुमेन लीग है 2025-26 की नॉर्थ जोन की, उसके अंदर रजत पदक किस हरियाणा की खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा कुमारी खुशी हैं, उन्होंने ये जीता है, रेवाड़ी से हैं, जो कि सॉरी भिवानी से हैं। अगला आ जाएगा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट था, उसके अंदर रजत मेडल जो है यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली जो हरियाणा की कौन सी जोड़ी है? तो सुरुचि सिंह जो हैं वो भी हरियाणा से हैं, और सम्राट राणा है वो भी हरियाणा से हैं। इन्होंने जो टीम इवेंट होता है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में। तो जो शूटर सुरुचि सिंह है वो किस जिले से संबंधित हैं? वो झज्जर से हैं, और जो सम्राट राणा हैं वो हैं करनाल जिले से हैं। ठीक है। अगला आ जाएगा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हो रही है 2026 की, उसके अंदर कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के पुरुष शूटर कौन से हैं? तो सम्राट राणा हैं, वो जो कि हरियाणा के करनाल जिले से हैं, उन्होंने इसमें इंडिविजुअल जो इवेंट था उसके अंदर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। अगला है, छठवीं जो नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप है 2025-26 की, उसके अंदर रजत पदक जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन सी हैं? तो कुमारी रिया हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीतने का काम किया है, जो कि भिवानी जिले की हैं। भिवानी जिले को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं मिनी कयूबा। ठीक है। अब कईयों को तो इस वर्ड का भी मतलब नहीं ये क्या होता है अभी। क्यूबा क्या होता है? एक देश है। ठीक है। जो कि एथलेटिक्स के अंदर बहुत आगे है, और ओलंपिक्स में इस देश के बहुत मेडल आते हैं। तो इसलिए क्या है, अब देखो भिवानी भी खेलों में बहुत आगे है, बॉक्सिंग में और एथलेटिक्स में, इसलिए भिवानी को क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा बोलते हैं। ठीक बात है। अगला है, 38वां जो राष्ट्रीय खेल है उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसके अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने 153 मेडल जीतने का काम किया। कितने? 153। ओलंपिक जो मेडल विजेता हैं अमन सहरावत, वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो झज्जर जिले से संबंधित हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ये उत्तराखंड के अंदर हुए थे। ठीक है। कहाँ पे हुए थे? उत्तराखंड के अंदर। अगला है,
ये तो आपने कर लिया। अगला है जागरेब जो ओपन रेसलिंग है 2026 में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के पहलवान कौन हैं? तो सुजीत हैं, ठीक है, भिवानी के ही हैं सुजीत, कल कल हैं ये, ठीक है, सॉरी, सुजीत कल कल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जागरेब ओपन रेसलिंग 2026 के अंदर। अब सीएम कप जो 2025-26 है उसका शुभारंभ कहाँ किया जाएगा और यह किस अवधि से संबंधित है? तो गुरुग्राम के अंदर जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहाँ पे 9 से 11 फरवरी तक यह चैंपियनशिप होगी। दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है, एक तो गुरुग्राम के अंदर हो रही है और दूसरा अलवल के अंदर हो रही है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, अलवल और गुरुग्राम जो है इन दोनों के अंदर हो रही है ये। अगला आ जाएगा रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था? तो 2 अप्रैल 1986 को इसका गठन किया गया था। और ये जो जल रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल है इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका गठन जो है वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है 1956 का, उसके तहत किया गया था। अगला है रावी व्यास जो ट्रिब्यूनल है वह किन राज्यों के बीच जल विवाद से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जल विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर है, उससे संबंधित कौन सा विकल्प सही है उसको आपको चुनना है। देखो 1981 के अंदर इसको शुरू स्टार्ट हुई थी SYL नहर, और इसकी लंबाई जो है वो है 214 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से 214 में से 92 किलोमीटर कितनी है पंजाब के अंदर, एक सेकंड, पंजाब के अंदर तो ये है शायद 121-22 किलोमीटर के आसपास, और हरियाणा के अंदर ये 92 किलोमीटर लंबी है। अगला है बुडेडा हेड जो है वो किस जिले में स्थित है? तो बुडेडा हेड जो है वो आपका कुरुक्षेत्र जिले में है, बांकड़ा नहर के ऊपर। अगला है द्वारका एक्सप्रेसवे को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दूसरा नाम है वो है नॉर्थन पेरिफेरल रोड। क्या नाम है? नॉर्थन पेरिफेरल रोड। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाउंड्री पे होता है, बाउंड्रीज होती है वो पेरिफेरल होती है, नॉर्थन यानी उत्तरी, दिल्ली के उत्तरी भाग में है ये, इसलिए इसका ये नाम है। अगला है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है वो क्या है? तो NH 248 BB क्या है इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगला है भारत का जो पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो। अगला है KMP जो एक्सप्रेसवे है और इसको किस नाम से जाना जाता है? KMP यानी कुंडली मानेसर अलवल एक्सप्रेसवे जो है उसको, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी इस नाम से इसको जाना जाता है। अगला है KMP एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर यानी लगभग 135 किलोमीटर। अगला है KMP एक्सप्रेसवे का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका विकास जो है वो HSIIDC के द्वारा किया गया था, जो कि हरियाणा की ही संस्था है। HSIIDC की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मार्च 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है भारतीय ऋषि जो अनुष्ठान परिषद है यानी ICAR, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। अगला जो ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो है उसको वो किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है? तो वो जो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम है 1860 उसके तहत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। अगला है राष्ट्रीय दलहन जो आत्मनिर्भरता मिशन है, इसका लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका लक्ष्य वर्ष है 2030-31 तक भारत को दाल उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर होना है। अगला है हरियाणा का पहला आधुनिक चिल्ड्रन पार्क कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा आपका हलवल डिस्ट्रिक्ट का जो आलापुर है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। अगला है राखीगढ़ी जो उत्खनन है, जो खुदाई है, उसकी जो चौथी स्टेज है वो किसके मार्गदर्शन में हो रही है? तो वो हो रही है ASI के निर्देशक यदुवीर सिंह रावत के मार्गदर्शन में। अगला है टेराकोटा मोहरें किससे बनी होती हैं? तो टेराकोटा का मतलब ही होता है पक्की हुई मिट्टी, ठीक है, पक्की हुई मिट्टी। अगला है राखीगढ़ी किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। अगला है मुनक नहर किस नहर प्रणाली का हिस्सा है? तो मुनक नहर जो है वो आपकी पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली है उसका हिस्सा है, और मुनक नहर की जो लंबाई है वो 102 किलोमीटर के आसपास है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। करनाल का जो मुनक गांव है वहाँ पे है ये, और इस नहर को क्या है दिल्ली तक पानी पहुँचाने के लिए यूज में लिया जाता है, करनाल टू दिल्ली। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। हमने क्या है फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसकी सारी
करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर लिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानचित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानचित्रा हरियाणा, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके ले सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास नोट्स का लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू।